मोदी जी की जीत है और मोदी जी ने ये जो वहाँ माहौल बनाया उससे हमारी सब जीत है और वहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई। हम सबको, हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साहित हैं, जितने यहाँ से लेकर देश भर के कार्यकर्ता हम सब बहुत उत्साहित है। अब जीतते हैं तो मिठाई खाते हैं, झार मुरी क्यों खाई जाती है? ये झार मुरी मोदी जी ने इसको खाया था, जिसको इसका हमारे और फेमस हुई है। और मोदी जी जब चाय पीते, हम लोग चाय पीते जो करते हम लोग उनके पीछे अनुयायी हम लोग। बिल्कुल योगी जी का महत्व पूरे देश में है और हर जगह, हमारे प्रदेश में तो है ही, हर देश में है, हर प्रदेश में इनका महत्व है और जहाँ भी जाते हैं जनता उनके पीछे पागल उतरे दौड़े चली आती है। बंगाल में भी गए थे, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पीछे पीछे दौड़ते लोग चले आए थे। तो झार मुरी बांट रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर अरब सागर तक ये जो जीत का परचम फहरा रहा है, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है और एक सूत्र में बंधा हुआ देश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। निश्चित रूप से अंग भंग और कर्लिंग सब में परचम फहराया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा और तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन के आएगी। देखिए, अखिलेश जहां जहां जाएंगे ये झार मुरी का जो स्वाद है वो लौट के वापस सैफई पहुंच जाएंगे। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को भी झाल लगी है और इस झाल के माध्यम से अखिलेश यादव का जो परिवारवाद है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो 27 में पुनः समाप्त होगी। आप देखेंगे एक के बाद एक जो पटाखे हैं वो यहाँ फोड़े जा रहे हैं। माहौल पूरी तरीके से जो है एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या क्या खेला हो गया। अरे खेला हो गया, अब देखिएगा 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खेला होगा। ममता दीदी वहाँ और अखिलेश जी यहाँ पैदल हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो खूब दबा के सपोर्ट किया ममता दीदी का, ट्वीट पर ट्वीट की दीदी आ रही हैं, दीदी आ रही हैं। अरे उनके दबाने से कुछ नहीं होगा, अब कोई कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया, दबाने वाली राजनीति खत्म, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, ये राजनीति होगी और होती रहेगी और 27 तक चलता रहेगा। अब फिर ममता को वहां से भगाया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नस्तानाबूद करके पिंजरे में बंद करके पंचर साइकिल के साथ भेज दिया जाएगा पश्चिम बंगाल। वो झार पश्चिम बंगाल से चल के आई है और उत्तर प्रदेश तक उसका प्रभाव आपको दिखेगा और साइकिल पंचर थी, पंचर है और पंचर भविष्य तक रहेगी। और हाथ तो भैया अब काम नहीं आ रहा है, अब डिजिटल का जमाना है, अंगूठा से काम नहीं चलेगा, मोबाइल से काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे, देखिएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत प्राप्त की है। उसके बाद आप देखेंगे ये माहौल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, किस तरीके से ये सभी लोग यहाँ पे नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी झाल मुरी, वही झाल मुरी का सेवन करते हुए यहाँ सब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता नजर यहाँ पर आ रहे हैं। झाल मुरी आप देखेंगे, ये झाल मुरी जो बंगाल में थी, ये झाल मुरी का सेवन लगातार हम देख रहे हैं कर रहे हैं। झाल मुरी जो पूरा सब्जेक्ट था, ये झाल मुरी का सब्जेक्ट जो था, पूरा माहौल बंगाल चुनाव का इसने बनाया। ये माननीय हमारे मोदी जी की जीत है और मोदी जी ने ये जो वहाँ माहौल बनाया उससे हमारी सब जीत है और वहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई। हम सबको, हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साहित हैं, जितने यहाँ से लेकर देश भर के कार्यकर्ता हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम लोग आगे भी जहाँ भी होगा और भी जिक्र लग के हम लोग करेंगे। चुनाव जीतते हैं तो मिठाई खाते हैं, झार मुरी क्यों खाई जाती है? ये झार मुरी मोदी जी ने इसको खाया था, जिसको इसका हमारे और फेमस हुई है। और मोदी जी जब चाय पीते, हम लोग चाय पीते जो करते हम लोग उनके पीछे अनुयायी है हम लोग। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि झार लगी है टीएमसी को, अब वोटों की भी झार क्या टीएमसी को लग गई? बिल्कुल लग गए हम लोग को। ये सब भाजपा के सब तरफ आ गए, उनको थोड़े झार लग गए, वो खत्म हो गए वो लोग। अब आगे 5-6 बार कम से कम भाजपा ही को रहना है वहाँ पर और हिंदुत्व की वहाँ लहर चल चुकी है और हिंदुत्व की लहर चलती रहेगी। बंगाल में ये बीजेपी की जीत का महत्व क्या है? ये प्रचंड जीत जो हुई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ हिंदुत्व की जीत हुई है, यहाँ हमारे संघ के लोगों की जीत हुई है, हमारे हिंदुवादी विचारधारा की जीत हुई है। जो इतने सालों से हिंदू वहाँ अत्याचार सह रहा था, भाजपा के लोग झंडा उठाते थे, मार दिए जाते थे, ये उसकी जीत है। क्या मान रहे हैं? यहाँ से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव प्रचार करने गए थे, एक बहुत सारी भव्य रोड शो उन्होंने किया था। क्या मानते हैं उसका भी एक प्रभाव है कि आज बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई? बिल्कुल योगी जी का महत्व पूरे देश में है और हर जगह, हमारे प्रदेश में तो है ही, हर देश में है, हर प्रदेश में इनका महत्व है और जहाँ भी जाते हैं जनता उनके पीछे पागल उतरे दौड़े चली आती है। बंगाल में भी गए थे, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पीछे पीछे दौड़ते लोग चले आए थे। झार मुरी यहाँ पर बन रही है, बंगाल की जीत के बाद झार मुरी खाई जा रही है। हम तो देखते हैं चुनाव जीत के बाद मिठाई खाई जाती है, तो झार मुरी चल रही है।
नहीं, बंगाल की संस्कृति पूरे देश में छा रही है और मोदी जी की खाई हुई झालमुरी का असर भी पूरे देश में फैला है। यह बंगाल का सांस्कृतिक उत्सव है और जिस उत्सव के साथ पूरा देश सराबोर हो रहा है। लो भाई, झालमुरी बांट रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर अरब सागर तक ये जो जीत का परचम फहरा रहा है, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है और एक सूत्र में बंधा हुआ देश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। निश्चित रूप से अंग भंग और कर्लिंग सब में परचम फहराया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा और तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन के आएगी। क्या मानते हैं, अखिलेश यादव यहाँ से लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे, ये झार टीएमसी को तो लग गई, क्या लग रहा है अखिलेश यादव को भी झार लगी है? देखिए, अखिलेश जहां जहां जाएंगे ये झारमुरी का जो स्वाद है वो लौट के वापस सैफई पहुंच जाएंगे। ये जनता का संदेश है और मुझको लगता है कि यही संदेश आज पूरे देश में फैल रहा है कि पूरे के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है वहां वहां लौट रही है और जहां विपक्ष है वो सत्ता से जा रहा है। ये बात उठ रही है कि अखिलेश यादव जिसका साथ देते हैं उसका बंटाधार हो जाता है। बिल्कुल, और जिस चीज का साथ दिया उन्होंने, चाहे महाराष्ट्र में साथ दिया हो, हरियाणा में साथ दिया हो, दिल्ली में साथ दिया हो, बिहार में साथ दिया हो, बंगाल में साथ दिया हो, तो जहां जहां अखिलेश रहेंगे वहां वहां हार है और जहां जहां भाजपा रहेगी वहां वहां जीत है। टीएमसी और ममता दीदी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी ये झार लगी है क्या? निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को भी झाल लगी है और इस झाल के माध्यम से अखिलेश यादव का जो परिवारवाद है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो 27 में पुनः समाप्त होगी। 17 और 22 में अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर किया और आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव सैफई चले जाएंगे और उनका परिवारवाद खत्म हो जाएगा और डबल इंजन की सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में काम करेगी। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ बंगाल में जो चुनावी दौरा था, लगातार वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, क्या मानते हैं बड़ा योगदान सीएम योगी का भी है कि जो सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं? बंगाल के चुनाव की जीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका योगदान है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक, चाहे वो बूथ स्तर का मेरा कार्यकर्ता हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूज्य योगी जी महाराज जी मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी है, पूरी ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एनडीए की जीत है और ममता बनर्जी के अराजकता, गुंडागर्दी और वहां के उद्योग धंधे को बंगाल से बाहर जो जा रहे थे उसको रोकने के लिए बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। तो बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से बीजेपी के झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे, अबीर गुलाल दिखाई दे रहा होगा, जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस जीत के जश्न में आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपको दिखाई देगा कि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये कितनी खास यहाँ पर नजर आ रही है कि एक के बाद एक आप देखेंगे पटाखे फूट रहे हैं, गुलाल एक दूसरे को कार्यकर्ता लगा रहे हैं और पूरी तरीके से माहौल जो है एकदम जश्न में है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं जश्न में डूबे हुए हैं, जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। आप देखेंगे एक के बाद एक जो पटाखे हैं वो यहाँ फोड़े जा रहे हैं। माहौल पूरी तरीके से जो है एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरीके से वहाँ पे बंगाल में जहाँ बीजेपी कभी 3 सीट थी, उसके बाद 77 और 77 के बाद अब एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में पाली है, जहाँ पे लगातार जो चुनाव था काफी इंटरेस्टिंग था, काफी ज्यादा रोमांचक ये चुनाव था और अब ये जीत के बाद अब आप देखेंगे ये माहौल पूरी तरीके से जो है बीजेपी की तरफ है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि क्या माहौल यहाँ पर चेंज हुआ, कार्यकर्ता आपस में गुलाल लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे कार्यकर्ताओं का जोश, क्या क्या खेला हो गया, अरे खेला हो गया। अब देखिएगा 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खेला होगा, ममता दीदी वहां और अखिलेश जी यहाँ पैदल हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो खूब दबा के सपोर्ट किया ममता दीदी का, ट्वीट पर ट्वीट की दीदी आ रही हैं, दीदी आ रही हैं। अरे उनके दबाने से कुछ नहीं होगा, अब कोई कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है।
पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया, दबाने वाली राजनीति खत्म, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, ये राजनीति होगी और होती रहेगी। अब देखेंगे आप पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से काम चलेगा। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी गए थे, योगी आदित्यनाथ वहां पे चुनाव प्रचार किया, क्या मान रहे हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव आप पता करिएगा, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी गए हैं वहां वहां किस प्रकार का जीत परचम लहराई है। स्ट्राइक रेट उनका 100 से ऊपर का है। आप देख लीजिएगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में 2027 में भी होगा। जिस प्रकार से यहाँ उल्लास देखा जा रहा है, वो उल्लास 2027 तक अब चलता रहेगा। आज चालू हुआ है और 27 तक चलता रहेगा। अब की ममता को वहां से भगाया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नस्तानाबूद करके, पिंजरे में बंद करके, पंचर साइकिल के साथ भेज दिया जाएगा पश्चिम बंगाल। अच्छा, मिठाई लोग खाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे झारमुरी सभी कार्यकर्ता खा रहे हैं। ये जो झार टीएमसी को लगी है, क्या टीएमसी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी लग गई? अरे आप देखिएगा, झार जो है ना, वो झार पश्चिम बंगाल से चल के आई है और उत्तर प्रदेश तक उसका प्रभाव आपको दिखेगा। और साइकिल पंचर थी, पंचर है और पंचर भविष्य तक रहेगी। और हाथ तो भैया अब काम नहीं आ रहा है, अब डिजिटल का जमाना है, अंगूठा से काम नहीं चलेगा, मोबाइल से काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे, देखिएगा।